विद्युत धारा का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जिसमें लोग सवाल पूछता है कि प्रयोग द्वारा ओम के नियम को सत्यापित करना, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और काफ़ी आसान होता है। एक बार आप समझ लोगे ना, जिंदगी भर नहीं भुलाता है ये चीज़, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, लिख आप अपने मन से लोगे। मैंने हालांकि नोट्स दे रखा है आपको, नोट्स इसी में बनाया हुआ है, आप लिख लोगे अपने मन से। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि इसमें करना क्या है। ओम के नियम को सत्यापित करना है, प्रयोग द्वारा ओम के नियम को सत्यापित करना है, यानी प्रैक्टिकली प्रूव करना है ओम्स लॉ को, ठीक है। इस बात को कैसे प्रूव करेंगे ध्यान से देखना। हमने ओम का नियम सीखा था, इसका डायग्राम इस्तेमाल करते हुए। आपको ओम का नियम पता होना चाहिए, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बता रखा है, अगर नहीं आती है तो जाके देखिए। देखिए ओम का नियम में हमको इस वाले क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, बस इतनी सी बात बता देना है कि भाई जब हम ओम के नियम में विभव अंतर यानी V और विद्युत धारा करंट के बीच जब डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं ना, ये ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। और ओरिजिन से पास होता है, स्ट्रेट लाइन आता है। बस इतनी सी बात हम दिखा देंगे ना, ओम का नियम प्रूफ हो जाएगा, ओम का नियम का सत्यापन हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमको ये करना है कि विभव अंतर और विद्युत धारा के बीच ग्राफ बनाना है और वो सीधा आना चाहिए। अब ग्राफ बनाएंगे कैसे, देखिए ध्यान से। आप बचपन से ग्राफ बनाते हुए आ रहे हो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अभी देख लो। क्या करना है, क्या आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक ए मीटर ले लेना है। और ए मीटर एक डिवाइस है, यंत्र है, जिससे हम लोग विद्युत धारा मापते हैं, आपको पता होना चाहिए, मैंने बता रखा है, ठीक है। उसके अलावा कुछ सेल्स लेना है, जैसे दुकान मार्केट में मिलता है ना सेल, वो कुछ सेल लेना है। और सेल सबकी पोटेंशियल सेम हो जाएगी। मान लो ये 5 वोल्ट का है तो ये भी 5 वोल्ट का और ये भी 5 वोल्ट का, ठीक है। सबका विभव अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इसे बल्ब वगैरह लगा देंगे हम लोग, ठीक है। अभी देखो ये इसमें सेल वगैरह लगाए नहीं तो बल्ब वगैरह जलेगा नहीं, और इसमें विद्युत धारा का मान 0 रहेगा, ठीक है। देखिए हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सेल लगा दिया है, ठीक है। क्या लगा दिया? एक सेल लगा दिया। यहाँ पर तार को थोड़ा यहाँ तक लेके आ जाते ताकि बल्ब जलने लग जाए, है ना। अब करंट सप्लाई हो जाएगी। अब क्या इसमें करंट सप्लाई होने लग गई। करंट जैसे ही सप्लाई होगी तो ए मीटर के पास कुछ मान आ जाएगा। ए मीटर क्योंकि करंट आपके देता है ना भाई, तो जैसे हमने सेल लगाया तो इसमें करंट कुछ पास होगी। मैं सेल को यहाँ रहने देता हूँ और यहाँ पे कुछ करंट पास कराता हूँ। भाई करंट कुछ जाइए, आप कुछ जाइए। तो मान जाइए कुछ करंट गया, तो जैसे ही मैंने एक सेल को लगाया तो मुझे शायद क्या मान जाता हूँ मैं, 10 एम्पियर करंट मिला। कितना मिला? 10 एम्पियर। ये माप के कौन देगा? ए मीटर माप के देगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 वोल्ट की जब मैंने एक सेल लगाई है तो कितना एम्पियर करंट मिल गया? 10 एम्पियर करंट मिल गया। अगला हम दूसरा सेल लगाते हैं। दूसरा सेल इसके साथ ही लगा दिया ऐसा। जैसे ही दूसरा सेल मैंने लगाया, दूसरा सेल लगाया तो मान जाओ अब जो करंट है वो 20 एम्पियर हो जाएगा। किससे मिलेगा? ए मीटर माप के देगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? 20 एम्पियर मिल गया। और उसके बाद हमने लगाया तीसरा सेल। कहाँ गया सेल भाई? कितना तेज़ी से भागा है वो। तीसरा सेल, बस 3 ही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 कर सकते हो आप वैसे तो। तीसरा सेल लगाया तो ए मीटर को पूछा भाई कितना माप के दोगे आप, कितना आया करंट, तो वो बताया कि 30 एम्पियर आ गया। तो कितना माप लिया हमने? 30 एम्पियर माप लिया। अब ये वैल्यू जो 5 वोल्ट और 10 एम्पियर, 10 वोल्ट तो 20, 15 तो 30, इस वैल्यू को लेकर के हम यहाँ क्या कर देंगे, डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। तो देखो इधर करंट लिया, इधर हमने क्या लिया? वोल्टेज लिया। तो वोल्टेज कितना कितना है? 5 है, फिर 10 है और फिर 15 है। और करंट क्या आई है? 5 के हिसाब से करंट 10 एम्पियर आई है, 20 एम्पियर आई है, उसके बाद 30 एम्पियर आई है। बस अब इन वैल्यूज़ को लेकर के हमको बिंदु बनाना है, जैसा बचपन में बनाते थे। 5 वोल्ट तो 10 एम्पियर यहाँ आएगा, 10 वोल्ट तो 20 एम्पियर यहाँ आएगा, 15 वोल्ट तो 30 एम्पियर यहाँ आएगा। और इन सब को लेकर स्ट्रेट लाइन डायग्राम बना देना है, ग्राफ बना देना है। स्ट्रेट लाइन क्या कर दिया मैंने? ग्राफ बना दिया। अब क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया है, विभव अंतर और करंट के बीच ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन, इसलिए ओम का नियम का सत्यापन हुआ। ऐसा समझ, बस इतनी सी बात करना, कुछ भी नहीं करना है। अब इन्हीं बातों को आप अपनी भाषा में, ये डायग्राम के साथ भाषा में लिख करके आओगे। मैंने यहाँ पर पूरी भाषा लिख रखी है, आपको बस दिखा देता हूँ कि भैया प्रयोग द्वारा ओम के नियम को सत्यापित कीजिए। तो प्रयोग द्वारा ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए क्या क्या चाहिए? ये सब चाहिए। क्या क्या चाहिए था? ए मीटर चाहिए था। देखो ए मीटर वही तो नाप के देगा, तो ए मीटर चाहिए था। एक वोल्ट मीटर चाहिए था, वोल्टेज नापने के लिए। यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देते हैं ऐसे करके। वोल्टेज ये तो 5 वोल्ट था, 5 वोल्ट 10 वोल्ट का नहीं लगा रहे थे, तो कौन माप के देगा? तो ये तो माप के देगा। तो एक वोल्ट मीटर चाहिए। और उसके बाद क्या चाहिए? एक नाइक्रोम का तार। ये तार जो है, तार लंबी सी तार, इसको नाइक्रोम का तार बोल दिया हमने क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस वगैरह है, ठीक है। और एक प्रकार का कुछ सेल्स लिया था मैंने, यहाँ पर 2-3 सेल लिए थे हमने, ठीक है। ये सारे सेल लिए थे, ठीक है। तो कुछ प्रकार के सेल चाहिए, तो ये वाली बात लिख दिया मैंने, ठीक है। आप ऐसे लिख के आना, एग्जाम में नंबर बढ़िया आएगा आपको। उसके बाद आपको क्या लिखना है मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद लिखना है कि सभी सामग्रियों को विद्युत परिपथ में निम्न प्रकार से लगा देंगे। ये सजा देंगे ऐसे करिए, नाइक्रोम का तार दिखाने की कोशिश करिए। जैसा मैंने वहाँ दिखाया था वैसा भी आप दिखा सकते हो, ऐसा भी दिखा सकते हो, ठीक है। अब एक सेल लगाकर एमीटर और वोल्ट मीटर की मदद से क्रमशः धारा तथा विभव अंतर का मान अंकित करेंगे। ए मीटर की मदद से क्या करेंगे? विद्युत धारा का मान, और वोल्ट मीटर की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस का मान यानी विभव अंतर का मान। इस प्रकार फिर 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल लगाकर देखते जाएंगे हर बार, और सबका विभव अंतर और जो करंट है उसका मान लेते जाएंगे। अब इन सब आंकड़ों को लेकर हम जब ग्राफ बनाते हैं किसी भी धारा और विभव अंतर के बीच, तो वो आता है स्ट्रेट लाइन। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आया, इसका मतलब हम समझ गए कि आई जो है समानुपाती वी के होगा। आई जो है समानुपाती वी के होगा, तभी तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है। और स्ट्रेट लाइन जब ग्राफ आ गया तो इसका मतलब किसका सत्यापन हो गया? ओम का नियम का सत्यापन हुआ। आया समझ? काफ़ी सिंपल है एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कहाँ होना चाहिए, अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर। ओम का नियम तभी वैलिड होता है ना जब टेम्परेचर क्या रहता है, एक नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर तापमान पर होता है। आई समझ। तो काफ़ी सिंपल है, 5 नंबर का पूछता है भाई, एक बार लैंग्वेज देख लो आप, है ना, काफ़ी सिंपल है। और नोट्स चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ नोट्स में डाल देता हूँ, ठीक है।